प्रियंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वचायाड़म डमो लोई सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुल्लाक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठ भगवंतों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शेषर विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की जय। 3 कम नौकर राजों की जय। मुनिश्री धर्म सागर जी महाराज की पूज्य भावसागर जी महाराज की विश्व में 3 करोड़ राजों की नमोस्तु। आत्म जागरण ही धर्म है। धर्म कठिन तो है, लेकिन कोई भी योग वगैरह होता है ना, आसन होती हैं, उनको लगाओ ना धीरे धीरे तो सरल बन जाती हैं। जिंदगी में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर चढ़ते हैं ना, धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते लगता है अरे कैसे चढ़ गए। जैसे साल भर अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते जब परीक्षा आती है और पास हो जाते हैं तब प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से सुनो, ओम शांति। अपने ही भीतर छिपे सद्गुणों को विकसित करने का जो प्रसाद किया जाता है वह धर्म होता है। तो जैन धर्म में विकारों से मुक्ति के जो 10 उपाय बताए जाते हैं 10 लक्षण के माध्यम से। तो हमारा मंदिर का धर्म अलग होता है और बाजार का धर्म 16 होता है ना, 2 तरह का। भोजन भी होते कई तरह के। ऐसे ही जो अंदर का धर्म होता है वो अलग होता है और बाहर का। जैसे मुनिराज निश्चय में तो अपनी आत्मा में रहते हैं, लेकिन व्यवहार में अपने बालों के पास आ जाते हैं। जैसे पहले चतुर्थ काल में साधु जंगल में रहते थे, आहार करने यहीं आ जाते थे, घरों में चले जाते थे। अब वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि जंगल में नहीं रह सकते, लोगों के बीच में रहना पड़ता है। पहले वन में रहते थे, अब भवन में रहने लगे, तो अंतर आता चला जाता है। तो ऐसी दोहरी जिंदगी जीना धर्म नहीं हो सकता है। तो पवित्रता ही व्यक्ति को महान बनाती। तो ये जो 10 धर्म आते हैं, हमें पवित्र करने आते हैं हमारी आत्मा को। ये लोगों को आदत पड़ गई, क्योंकि मान लो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो अधिकांश बहुलता किसकी है? खराब लोगों की बहुलता ज़्यादा है, अच्छे लोग आपको कम ही मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं सोचा करो, लोगों को ये लगने लगता है कि सब तो ऐसा ही हैं, हम अलग से क्या करेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन शोरूम में ही स्वर्ण वगैरह हीरे आदि रखे जाते हैं, सामान्य बाजार में वो नहीं रखे जाते। इसलिए जो सब कर रहे हैं वो करोगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। जरा हटके करो, कुछ अच्छा करोगे। ऐसा नहीं सोचना कि आज जमाना बेईमानी का है, भ्रष्टाचार का, असत्य का बोलबाला है। ये बात है तो हकीकत, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं तो सब कुछ हासिल हो जाता है। आचार्य ऋषि ने कभी ये नहीं कहा लोगों से कि तुम शासन प्रशासन में नहीं जाओ, तुम नेता नहीं बनो, तुम ये नहीं करो। आचार्य ऋषि ने कभी मना नहीं किया। आचार्य ऋषि ने बल्कि ये कहा कि जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोगों को जरूर रहना चाहिए। उससे क्या है, बुरे लोग डरते रहते हैं। मान लो पूरे लोग, बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं और उसमें एक व्यक्ति भी अगर अच्छा होता है ना, तो वो सबको अच्छा कर देता है। कई ऐसे परिवार होते हैं, बहुत सारे लोग खराब हैं, उस घर में बहू आती है ना तो वो सबको बदल देती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि सब लोग खराब हैं, सब लोग खराब हैं। तो कई बार खराब लोगों को अच्छा करना पड़ता है। कपड़े गंदे होते तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, धुल जाते हैं। धुल जाते कि नहीं? ऐसे ही अच्छे लोगों की भी हर जगह ज़रूरत होती है। बीमारी होती है ना तो विकार निकालने के लिए औषधि दी जाती है, तब जाके वो शरीर शुद्ध होता है। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी दवाई खा लो, स्वस्थ नहीं होगे। जब भी बुखार आता है
सर्दी होती है तो आचार्य ऋषि बोलते थे 3 दिन तक कुछ नहीं करो। क्या करो? निकलने दो उसको, बेकार को। तो शरीर के ये बेकार हैं, इसलिए ये जो उपवास आदि किए जाते हैं, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि 70% जल की मात्रा है पूरे शरीर में, पूरे वर्ल्ड में भी 70% जल की मात्रा है। उपवास इसलिए करते हैं कि वो एक, आचार्य ऋषि बोलते थे, रसायन का स्राव होता है शरीर में उपवास के दिन। और ये जो सप्ताह में 1 दिन का, डॉक्टर भी बोलते हैं कि कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये उपवास वगैरह करना फ़ायदेमंद होता है। इसलिए शरीर को अपन रोज भोजन कराते 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 कितना भोजन करा चुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई लोग थोड़ा बहुत बदलते हैं, नहीं तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही वो रहते हैं। तो पर्व एक बदलाव है, पर्व एक यात्रा होते हैं जिसमें हम अंतर यात्रा करते हैं। ये अशुभ से शुभ की ओर परिवर्तन करने का नाम पर्व होता है। सॉफ्टवेयर चेंज होता है। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो जानते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे, जमाने के साथ चलना पड़ता है। तो धर्म की वो क्रियाएं जो हम परिवर्तित नहीं करते वो करें, क्रियाएं परिवर्तित नहीं करें, उनको अपडेट करें। क्योंकि आदमी हर चीज़ तो बदल देता है, बस कुछ चीज़ें नहीं बदलता है, ऐसा नहीं है। अपन को वो चीज़ें नहीं बदलना जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, जो जैन संस्कृति में है, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन लाना होगा, तब जा कर के हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। तो कम से कम सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो धर्म के लिए देना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ। अब कोई सर्विस करता है, संडे को ही छुट्टी मिलती है, कोई और बिजनेस आदि करते हैं तो कई जगह तो 24 घंटे ही व्यापार चलता रहता है। पहले तो लोगों को शाम के बाद छुट्टी मिल जाती थी, दिन में ही भोजन करते थे। अब तो 16-16 घंटे काम करते हैं लोग। विदेशों में और बड़े बड़े शहरों में लोग कहते हैं पैकेज मिल रहा है। वो पैकेज पहले 8 घंटे का मिलता था, अब 16 घंटे का मिलने लगा। तो धर्म करने के लिए समय कभी नहीं मिलना। लोग सोचते हैं कि बस जब बुढ़ापा आएगा अच्छे से धर्म करेंगे। अब वो भजन गाते ना, क्या गाते? धर्म कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बहुत अच्छा भजन है ये। भजन आध्यात्मिक होते हैं, वो शिक्षा देते हैं कि देखो, जो बूढ़ा आदमी सबसे बड़ा दुनिया का शिक्षालय होता है। उस बूढ़े व्यक्ति से बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में कोई नहीं होती है। वो ये शिक्षा देता है कि ऐसा ही तुम्हारा आने वाला है बुढ़ापा। मैं माँ की जब कहानी सुनाता हूँ ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि दादा दादी के पास बच्चे जाते हैं छोटे छोटे और पूछते हैं, दादा दादी आप यहाँ क्यों रह रहे हो? टूटे फूटे मकान में टूटे फूटे सामग्री आपको मिली है। उनसे कहते तो वो बच्चे जब कहते हैं दादा दादी से, तो दादा दादी बोलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने हमें जैसा दे दिया तो वैसा हमने ग्रहण कर लिया, टूटा मकान, टूटी सब वस्तुएं। तो बच्चे कहते हैं जब हमारे मम्मी पापा भी बूढ़े हो जाएंगे तो हम उनको यही सामग्री वापस दे देंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अपन जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही मिलना, क्योंकि कर्म तो उदय में आएंगे, कर्म छोड़ेंगे नहीं। जैन धर्म यही तो कहता है कि तुम जैसा करोगे वैसे ही फल मिलने वाला है। इसलिए ये बता रहे थे हम कि 24 घंटे में 1 घंटे ऐसे जिए जैसे पर्व मना रहे हैं ना, प्रतिदिन। इसलिए हम बोलते ना, जो भी काम करो महोत्सव की तरह करो। ये नहीं सोचो कि बस आज मना लिया फिर कल सो जाना है, ऐसा नहीं। प्रतिदिन महोत्सव मनाओ। जीवन ये उत्सव है। पूजन करते हैं तो उत्सव है, जो भी काम अच्छे मांगलिक कार्य करते हैं वो सब उत्सव होते हैं। तो एक पर्व, एक बदलाव होते हैं। तो जगने के बाद और सोने से पहले 15-15 मिनट तो कम से कम हम पर्व मना लें। देखो, एक व्यक्ति थे जबलपुर में, आचार्य श्री के जब आहार हुए थे, पुरानी बात है, उस शाम को उनके यहाँ कुछ बलुआ आदि हो रहा था और वो सो गए। सुबह उठे ही नहीं, वो सो गए। तो बस सो गए मतलब हमेशा को सो गए। इसलिए तो हम, हाँ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ 2 मिनट बस, हाँ सो जाओ अभी। तो क्या पता कि किस दिन किस घड़ी का कौन सा चिंतन एक अपूर्व मोड़ ला दे। इसलिए
तो धर्म अच्छा लगता है तो प्रतिदिन करें। तो इस प्रकार से अपन अपने जीवन में अगर बदलाव लाएंगे तो ही अपना जीवन अच्छा बन सकता है। तो आत्मशुद्धि का पर्व होता है 10 लक्षण पर्व मनाने का परिणाम आत्मशुद्धि के रूप में सामने आना चाहिए। पर्व से अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्धियाँ होती हैं। इसलिए शरीर के माध्यम से उपवास करते हैं, लेकिन ध्यान जो होता है ना वो आत्मा को पवित्र करता है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचें कि मंदिर नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे, आलस आ जाता। प्रभु भजन को आलसी हो भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना करे लोग तो घर पे बैठे होंगे, अपन इधर आ गए, बताओ इधर कुछ मिल थोड़ी रहा है। अरे मैं तो ये कहता हूँ बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति ही मंदिर आ पाते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं ना, जो सौभाग्यशाली होंगे, भाग्यशाली होंगे, वो ही मंदिर आ पाते हैं। एक स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति है, वो प्रतिदिन, पुरानी बात है कि मंदिर जाता था, वो अंदर नहीं जा पाता था दर्शन करने, बाहर से ही वापस आ जाता था। वो कहता था मेरे भाव होते, लेकिन जाने कौन से कर्म का उदय है कि मैं अंदर नहीं जा पाता हूँ। सोचो, ऐसे भी जीव हैं। इसलिए बोलते ना सम्मेशेखर जी के लिए भाव पहले बोलते थे, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। लोगों ने फिर चेंज कर दिया कि जी तो लोग एक बार आएंगे दूसरी बार नहीं आएंगे फिर सम्मेशेखर। तो उन्होंने कहा भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। तो इसलिए आप चाहे माला फेरो, चाहे पूजन करो, आप दिन भर भी मंदिर में बैठ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अच्छे से एक जाप करी, अच्छे से पूजन करी, वो ही फलदायी होती है। इसलिए जो भी काम करना अच्छे से करना, क्योंकि ये बात तो सही है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जैन धर्म बहुत कठिन धर्म है। दुनिया का सबसे कठिन धर्म जैन धर्म है, लेकिन अगर अभ्यास करोगे तो सब हो जाएगा। बहुत सरल है, जैन धर्म से बढ़कर कोई सरल धर्म है ही नहीं। इधर पर जो मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना इतना सरल होता तो जितने जीव हैं सभी मोक्ष चले जाते। और आचार्य ऋषि भी सबको आशीर्वाद दे देते कि हाँ तुम्हारा कल्याण हो। देखो उन्होंने कितनी कठिन साधना तपस्या की, तब जाकर उन्होंने समाधि मरण करके, कितने उपवास आदि करके और इस शरीर को क्रश करते चले गए। और उन्होंने चंद्रगिरी 2012 से ही शुरुआत कर दी थी। तो ऐसे साधना की जाती है, इसलिए इसको मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। तो ऐसे महोत्सव तो दुनिया मनाती रहती है। अपन देखते हैं वो मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं तो हमें मनाना है, वो बर्थडे मना रहे हैं तो हमें मनाना है, मतलब देखा देखी करते। लेकिन कोई ये देखता है कि वो अभिषेक कर रहे हैं तो हमें भी करना है। ऐसे तो बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए तो देखा देखी कई लोग अच्छे काम करने लग जाते हैं, और करना चाहिए। लेकिन देखा देखी उपवास नहीं करना कोई, कि मान लो दूसरे ने किया उसकी तो अच्छी शक्ति थी तुम्हारी नहीं है, तो इसलिए ऐसा भी नहीं करना। आचार्य ऋषि बोलती थी तो उपवास की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो कितने करो, एक उपवास करो। अपनी क्षमता को छिपाना भी नहीं और छपाना भी नहीं। कई लोग छपाने के लिए काम करते कि हमारा वायरल हो जाए हमारी वीडियो फोटो की इनने कितने उपवास की। ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं करो, साधना के लिए करो। आपकी ख्याति तो अपने आप फैलेगी। देखो अच्छा काम जो करता है ना तो अपने आप नाम हो जाता है। इसलिए अपन आत्मा और मन को पवित्र बनाना पर्व का उद्देश्य होता है। जीवन को सुख शांति में बनाना ही जीवन जीने की कला होती है। तो इस प्रकार से इस समय माँ जिनवाणी के अमृत भरे बोल उनके कानों में पड़ जाते हैं। जैसे जो लोग आते हैं सुनने, ये महासौभाग्य होता है। इसलिए देखो देव का भी सानिध्य है, शास्त्र का भी और गुरु का एक साथ है। पंच परमेष्टि नव देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है, बड़े सौभाग्य के विषय होते हैं। इसलिए आप किसी ऐसे गांव में जाना जहाँ पे मंदिर नहीं हो, उनसे पूछना उनको कितनी कीमत होती है। भूखे व्यक्ति को भोजन की कीमत होती है, जिसको खूब मिल रहा हो ना उसको कोई कीमत नहीं होती है। एक सेठ व्यक्ति से 1 रुपये की कीमत उससे पूछना उसको नहीं, कोई गरीब आदमी से पूछना उसको सुनते हैं हम लोग। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जो होता है गरीब वो होता है प्रभु के करीब। इसलिए गरीब व्यक्ति से पूछना उसकी अनुभूति। हमारे पास तो गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के हमने अनुभव किए हैं जीवन में। इसलिए तो सबके लिए अपन बोलते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं कि भैया ये बड़े आदमी हैं तो इनको ज़्यादा महत्व देना, ये गरीब आदमी है तो इसने धर्म नहीं किया। आचार्य ऋषि के बारे में रैली में एक बार साथ में थे
आचार्य ऋषि आहार को निकल गए, चले गए बहुत दूर तक, और खबर आई कि किसके यहाँ पड़गान हुआ, एक पुजारी के यहाँ। तो लोग ताज्जुब करके रह गए, अरे तो भैया उसका पुण्य था, क्या उसको आहार देने का हक नहीं है क्या? सिर्फ से बड़े लोगों ने कब्जा जमा रखा है, बड़े लोगों ने, कि ये साधु हमारे हैं, इस प्रकार से। तो कुछ लोग इन दिनों प्रभु के सामने माथा टेकने का फर्ज निभा लेते हैं। कई लोग, हमने बताया था ना, भदैया जैनी बोलते थे आचार्य जी, भादों में ही आते। कई लोग 10 दिन पर्युषण के पूजन करते हैं। तो अलग अलग तरह के जैनी होते हैं। आचार्य जी की बातें सुनने को अलग अलग मिलती थी, इसके पहले कभी सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन भदैया जैनी मतलब भादों में ही दिखते हैं 10 लक्षण में। तो ऐसे लोग कम से कम मंदिर आते तो हैं, पूजन करते हैं। इसलिए तो हम लोग सप्ताह में 1 दिन का पूजन का नियम इसलिए देते हैं, कम से कम वो सुधर जाएं और उनका पुण्य बढ़ जाए। आप देख लो, कोई भी दुनिया के जितने विशेषज्ञ हों, आप सबसे मिल लेना, वो क्या बताएंगे? हम बताए थे रवि से कि वो यही बताएंगे, अनुष्ठान करो, जाप करो, स्तोत्र पाठ करो, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे वो। अब चूंकि क्या है, आप लोगों को अगर ऐसा बोल दो कि सर्दी हो गई, सौंठ खा लो, नहीं खाओगे, और आपसे कहें अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, वो तुरंत खाओगे आराम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका से आई है। वही नीम पे अमेरिका ने पेटेंट कर लिया, सो नीम की गोली आ रही, वो खा रहे हो तो वो उसका महत्व है। और नीम की बोलेंगे तो नहीं खाओगे आप। मतलब कोई योगाचार विदेश से आ जाए तो भीड़ लगेगी, अभी लाइन लगेगी, नंबर लगाने के लिए और देखने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति, घर का जोगी आन गाँव का सिद्ध। इसलिए लोगों को मैं तो सही बोलता हूँ कि बिल्कुल सामान्य से देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारे गुरुजी की कीमत क्यों थी? उनके पास साधना थी, तपस्या थी, लेकिन वो सामान्य से मिलते ना। मैं पहले बोलता था कि उनको आहार देने से नहीं मिलते, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे गुरुजी शोरूम में ही अच्छे लगते हैं। वो कीमती हीरा थे और शोरूम में ही अच्छे लगते थे। सामान्य से लोगों को नहीं मिलता था, पुण्य से मिलता था। वो कीमती हीरा थे, तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाते वो। एक बार अंतिम संस्मरण है, बस सुना करके पूर्ण करूँगा, कि मैंने पड़गान किया उनका ब्रह्मचारी अवस्था में, और बिहार चल रहा था। तो ब्रह्मचारी जी बहुत सारे थे, मनोज भैया जो आए थे अभी, वो भी साथ में थे, और भी थे ब्रह्मचारी। और पड़गान कर लिया, तो पड़गान करके हमें एक महाराज जी थे, उनने अलग कर दिया, निकाल दिया बाहर हमें। अब हम भी सीधे साधे थे, तो ज़्यादा अपन कौन बहस करे, कौन कुछ करे, तो हमने कहा ठीक है। फिर दूसरे महाराज जी का किया, और आचार्य जी के सामने खड़े हो गए। आचार्य जी आहार नहीं लेते थे। मुझे याद आ रहा है कि आचार्य जी एक बार बोल रहे थे कि देखो, ग्रस्त ब्रह्मचारी लोग आते हैं, हमें पड़गान नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। तो कहते कि ब्रह्मचारियों ने ठेका ले लिया कि अकेला, कि ग्रस्त का भाव नहीं होता पड़गान करने का। देखो मतलब आचार्य जी कितने सजग सावधान रहते थे कि सबको पड़गान मिले और सबको दर्शन मिले, सबको देना चाहते थे। यानी उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, ये तो कमी हमारी थी कि हम ले नहीं पाए। इसलिए वो हम हमेशा भजन की पंक्तियां दोहराते रहते, सब कुछ दिया है तुमने गुरुवर, हम तुमको क्या दे पाए। तो मतलब उनने तो सबको सब कुछ दिया, हमने उनको क्या दिया। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे का क्रम जारी रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका